अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और दुआ यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं पार्ट नंबर 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म के प्रश्नोत्तर किस तरीके से लिखे जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों को शब्द वाटिका यानी कि शब्दार्थ आप लोगों को जो तो दिए जा रहे हैं, आप लोगों को उसको जैसे कि वैसे ही जो तो कॉपी करके लिख लेना है। ठीक है। ठिठुरना का मतलब होता है ठंडा या ठंड से कांपना। बालिश्तिया छोटे कद का आदमी। ताज्जुब आश्चर्य। सुन संवेदना रहित। बालिश्त का मतलब होता है अंगूठे के बराबर के आदमी। सहम जाना, घबरा जाना, रंज, दुख। इस तरीके से ये शब्दार्थ हुए, आप लोग को उसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आप लोग को सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। और यहाँ पर पहली आकृति है आप लोग की, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि बालिश्तिये की विशेषताएं। देखिए, विशेषताएं का मतलब होता है उसकी खुसूसियात, कि बालिश्तिये में जो तो क्या क्या खुसूसियात, क्या क्या खासियत जो तो थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उनकी 4 खुसूसियात बताई गई है, आप लोग को जो तो ये लिख लेना है। उनकी दाढ़ी मुँह नंबर 1 है, उनकी दाढ़ी मुँह सब होते हैं। ठीक है। नंबर 2 है, अपनी बस्ती में आए किसी भी आदमी को वो हैरत से देखते हैं। ठीक है। तीसरा है, वे सब खूंटी से होते हैं। चौथा है, वे हम सब लोगों से अच्छे होते हैं। तो ये चारों ही विशेषताएं आप लोग को जो तो लिख लेना है। ठीक है। आकृति नंबर 2 है, आकृति नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर भी वही आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। क्या है, पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। देखिए, सर्दी से संबंधित का मतलब होता है यानी सर्दी मौसम से ताल्लुक़ रखने वाले शब्द आप लोगों को जो तो ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर भी जो तो 4 शब्द आए हैं। देखो, पहला आया है कड़ाके का जाड़ा, दूसरा आया है हाथ पाँव ठिठुरना, तीसरा आया है उंगलियां सुन्न होना, और चौथा है थरथर कांपना। चारों का जो ताल्लुक़ है, चारों का जो संबंध है, वो जाड़ा या सर्दी इस शब्द से जो तो लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को इसको भी जैसे कि वैसे ही बनाकर लिख देना है। उसके बाद अगला दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। देखिए, असत्य का मतलब होता है गलत और सत्य का मतलब होता है सही। तो आप लोग को असत्य उसको पहचानना है और उसको जो तो दुरुस्त करके जो तो लिखना है। ठीक है, तो पहला वाक्य यहाँ पर आप लोग देखिए अगर, तो पहला वाक्य है आप लोग का, बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र हुई। तो ये असत्य है। इसको सत्य कैसा करके लिखेंगे कि फिक्र खाना बनाने की जो तो बालिश्तिये को नहीं बल्कि लक्कड़हारे को हुई थी। तो देखिए, लक्कड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई, ये सत्य हो गया। दूसरा वाक्य देख लिए। देखिए, सर्दी के कारण लक्कड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। ठीक है, पूरा जुमला सही है, बस आखिरी पे जाते हैं नहीं, जाते थे आएगा। तो सही वाक्य क्या है, सर्दी के कारण लक्कड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते थे। ठीक है, आप लोग सबक में देख सकते हो। नेक्स्ट है, लक्कड़हारा एक भला मानस था। उसका सही वाक्य है, लक्कड़हारा नहीं बल्कि बालिश्तिया एक भला मानस था। ठीक है। चौथा है, यहाँ पर आप लोग चौथा देख सकते हो, बालिश्तिये के पास एक छोटी हांडी थी। तो बालिश्तिये के पास में छोटी हांडी थी क्या? नहीं, खाना बनाने की फिक्र लक्कड़हारे को भी थी और छोटी हांडी भी लक्कड़हारे के ही पास थी। तो यहाँ पर सही वाक्य होगा, लक्कड़हारे के पास एक छोटी हांडी थी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जुमले जैसे ऊपर दिए गए हैं वैसे के वैसे जो तो उसको लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद में भाषा बिंदु यानी कि व्याकरण में आप लोग को जो तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप लोग को एक सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सवाल क्या दिया जा रहा है कि दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं, दीवार, महिला, लक्कड़हारे, उंगलियाँ, ठीक है, और हाथ। तो ये वचन दिए गए हैं और इसका वचन परिवर्तन आप लोगों को जो तो करना है। अब वचन कितने हैं हिंदी में? अगर हिंदी में वचन देखें तो हिंदी में वचन 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक है एक वचन
ठीक है, जिसे हम लोग वाहिद कहते हैं, और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है जमा, यानी कि जो ग्रुप में हो। ठीक है, यानी जो ग्रुप में हो उसे हम लोग जमा कहते हैं, बहुवचन, और एक वचन को वाहिद कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक वचन है आप लोगों को उसको अनेक वचन में लाना है, यानी जो वाहिद में है उसे आपको जमा में लाना है, और जो जमा में है उसको आपको वाहिद में ले जाना है। तो पहला शब्द है यहाँ पर देखिए आप लोग, दीवार। तो दीवार का अनेक वचन क्या होगा? दीवार एक वचन है, इसका अनेक वचन दीवारों या दीवारें बनेगा, और फिर उसका जुमले में इस्तेमाल करना है। तो देखिए, दीवारों पर लिखा होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा देखो, महिला। तो महिला का ये एक वचन है, इसका अनेक वचन बनेगा या बहुवचन बनेगा, महिलाएं। ठीक है, महिलाएं पानी भर रही थी, ये हो गया उसका वाक्य प्रयोग। उसके बाद में लक्कड़हारे। लक्कड़हारे ये बहुवचन है, उसका एक वचन बनेगा लक्कड़हारा। लक्कड़हारा लकड़ियाँ काटता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आप लोग का उंगलियाँ। उंगलियाँ अनेक वचन है या बहुवचन है, उसका एक वचन क्या बनेगा? उंगली। ठीक है, उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। ठीक है, ये होगा उसका वाक्य प्रयोग। उसके बाद है अगला शब्द आप लोगों का हाथ। तो हाथ का एक वचन हाथ है, और उसका बहुवचन हाथ भी होता है और हाथों भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही होता है। तो यहाँ पर उसका वाक्य प्रयोग बनेगा, हाथों में सफलता का राज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वाक्य है और ये जुमले हैं, ये जो शब्द परिवर्तन है, वाक्य वचन परिवर्तन, वो आपको करना है, और उसका वाक्य भी आप लोग को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो बनाया हूँ, ये मैंने एक मिसाल के तौर पर आप लोग को बनाया हूँ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, और आप चाहे तो अपने जुमले में इस्तेमाल करके भी जो तो उसे लिख सकते हो। ठीक है, अगला शब्द है आप लोगों का, देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पर आप लोग देखें तो, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, देखिए सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है तो देखेंगे फिर कि सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया से पहले हम लोग को क्रिया समझना होगा। हमको क्या समझना होगा? क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या है? ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। तो वो शब्द जिससे काम के करने या काम के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वो खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है, यहाँ पर काम जो है तो किसका हुआ है? खाने का हुआ है। ठीक है, खाने पर काम हुआ है, और किसका हुआ है? खाने का हुआ है। तो ये खाना जो है, खाने का काम हुआ है, ये हमारा क्रिया है। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर सहायक क्रिया कहा गया है। देखिए, सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाली, और सहायता का मतलब होता है मदद करने वाली, हेल्प करने वाली। तो अब कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जो क्रिया को सहायक यानी कि हेल्प करती है जुमले को पूरा होने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर जुमला अगर देखें तो जुमले में आपको जो तो पहले जुमले में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है जुमला? पूरा वाक्य है, उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली से और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फूकने है, तो ये फूकने शब्द से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फूकने लगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिया मुकम्मल हो रही है कि फूकने। तो फूकने का काम हो रहा है, लेकिन फूकने का काम मुकम्मल हुआ है, जारी है कि होगा, ये बात का पता हम लोगों को जो तो लगा से जो तो समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा लगा है ये हमारा सहायक क्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी जो जुमले दिए गए हैं, इन तमाम जुमलों में जो आप लोग को लाल रंग से दिखाई दे रहा है और जो बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप लोगों की सहायक क्रिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर की मिसाल से आप लोग को सहायक क्रिया क्या है ये समझ में आ गया होगा। दूसरे वाक्य में देखिए, वे डर के मारे थर थर काँपने लगे। ठीक है, तो लगे जो है तो सहायक क्रिया है। उसके बाद तीसरे में देखिए, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो चाहिए जो तो ये सहायक क्रिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़कर बोल उठा, उठा सहायक क्रिया है। क्या जाड़ा बहुत लग रहा है, रहा है सहायक क्रिया।
मैं बगैर मिले ही जा रहा हूँ, रहा हूँ सहायक क्रिया है। देखते ही देखते दिन ढल गया, ढल चला, तो चला जो है तो ये सहायक क्रिया है। उसके बाद वो सावित्री को सलाम करके चला गया, यहाँ पर गया सहायक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर हींग तो अब हींग तो कब की खत्म हो गई, यहाँ पर हो गई जो तो सहायक क्रिया है। बाय मिस्टेक उसको जो तो अंडरलाइन मैं नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर सका हूँ, तो आप लोग जो तो उसको अंडरलाइन और उसको जो तो रेड पेन से आप लोग लिख लेंगे, हो गई। ठीक है, ये जो तो सहायक क्रिया है। और आखिरी वाक्य है, उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट जाए। तो यहाँ पर आखिरी वाक्य में जाए जो है तो ये सहायक क्रिया है। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि सहायक क्रिया आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आखिरी जो सवाल है आप लोगों का वो है उपयोजित लेखन का, जिसे हम लोग जो तो संवाद कौशल्य कहते हैं। संवाद का मतलब होता है गुफ्तगू करना, बातचीत करना। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष का मतलब होता है दरख्त और पंछी का मतलब होता है परिंदा। तो दरख्त और परिंदे के बीच में होने वाली जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, जिसे इंग्लिश में हम लोग डायलॉग्स कहते हैं, तो वो आप लोगों को जो तो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप लोग को जो तो एक संवाद कौशल्य जो तो PDF में दिखाया जा रहा है, उसको आप लोग वैसे के वैसे ही जो तो कॉपी करके लिख लेंगे। ठीक है, वृक्ष पहले वाक्य में कहता है कि कैसे हो पंछी बेटा, और वृक्ष कहता है मैं ठीक हूँ वृक्ष अंकल, आप कैसे हो, हालचाल पूछते हैं। और उसके बाद जो तो पूरा जो संवाद है वो संवाद जो है तो शुरू होता है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को जो तो दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग जो तो इसको आपकी हिंदी की क्लास वर्क की नोटबुक में इसको आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को जो तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो इसको वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।